हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में सूचकांक पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी इंडेक्सेस को देखा, और पार्ट 3 में आज हम जितने भी बचे हुए इंडेक्सेस हैं उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जितने हमने इंडेक्सेस डिस्कस किए हैं वहाँ से किसी न किसी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम नवकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 के बारे में बात करेंगे। इस सूचकांक से इस चीज़ का पता चलता है कि कौन सा देश जो सोलर एनर्जी होती है उसका कितना इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ सौर ऊर्जा एक प्रकार की नवकरणीय ऊर्जा है जो एक प्रकार का कभी न खत्म होने वाला और प्रदूषण रहित होता है। इसके साथ नवकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में अमेरिका पहले स्थान पर रहा, जबकि चाइना दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 4 साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया, और इसके साथ साथ इसमें भारत की रैंक 139वीं रही। इसके अलावा खुशहाली को आंकने के लिए सूचकांक में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, कठिन समय में व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा, स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा, सामाजिक सरोकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार को आधार बनाया जाता है। इसके साथ साथ फिनलैंड पहले स्थान के साथ आइसलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की बात करें तो इसमें भारत 111वें स्थान पर रहा, जबकि सीरिया अंतिम स्थान पर रहा। इसके साथ साथ मानव स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो इसे कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें पहले स्थान पे न्यूजीलैंड, दूसरे पे स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पे हांगकांग रहा। इसके अलावा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 की बात करें तो इसमें दिल्ली, भारत का दिल्ली शहर पहले स्थान पे रहा। इसके साथ साथ बांग्लादेश का ढाका दूसरे पे और मंगोलिया का उलन बटोर तीसरे स्थान पे रहा। इसके साथ साथ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करें तो इसे IQ एयर के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़े हथियार आयातक देश की बात करें तो उसमें सऊदी अरब पहले स्थान पर रहा, और सबसे बड़े हथियार आयातक की जो रिपोर्ट है उसे सिप्री के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके अलावा सिप्री की बात करें तो यह एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो युद्ध, संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण, निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करता है। इसके अलावा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा, जबकि चाइना पहले, जापान दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की बात करें तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक सूचकांक है। इसे वर्ष 1995 में द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक थिंक टैंक के द्वारा बनाया गया था, और यह सूचकांक दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है। इसके साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 121वीं रही, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर पहले स्थान पे, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पे रहा। इसके अलावा फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 की बात करें तो इसमें भारत 88th प्लेस पे रहा, जबकि फिनलैंड पहले, नॉर्वे दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पे रहा। इसके साथ साथ फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट की बात करें तो इसे थिंक टैंक फ्रीडम हाउस के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके अलावा नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 की बात करें तो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक नगर पालिकाओं की स्थानीय शासन प्रणाली, सेवाओं, वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी और शासन के सभी क्षेत्रों की जांच के आधार पर किया जाता है, और इसमें मध्य प्रदेश का इंदौर सर्वोच्च स्थान पर रहा, जबकि इसके बाद सूरत और तीसरे नंबर पे भोपाल रहा। इसके अलावा लोकतंत्र सूचकांक 2020 की बात करें तो लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा, जबकि आइसलैंड दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा। इसके साथ साथ लोकतंत्र सूचकांक की बात करें तो इसे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है।
नेक्स्ट हम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 के बारे में बात करेंगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें तो इसमें 180 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर को रैंक जारी की जाती है, जिसमें 0 से लेकर 100 तक पैमाने का उपयोग किया जाता है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत 86th प्लेस पे रहा। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में डेनमार्क पहले, न्यूजीलैंड दूसरे और फिनलैंड तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा संघाई रैंकिंग 2020 में की बात करें तो इसमें भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर रहा। इसके साथ साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय पहले स्थान पे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पे रहा। नेक्स्ट हम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 के बारे में बात करेंगे। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में केरल पहले स्थान पर रहा, जबकि इसमें सबसे बुरा प्रदर्शन बिहार का रहा। इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसमें चंडीगढ़ सीट्स पे रहा। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके साथ साथ दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु संयुक्त रूप से रहे, जबकि तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड संयुक्त रूप से रहे। फ्रेंड्स, इस प्रकार के यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।